हरे रंग का घोड़ा। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर शाही बाग की सैर के लिए निकले। उनके साथ बीरबल भी थे, जो पैदल चलते हुए बादशाह के साथ बातचीत में मशगूल थे। शाही बाग हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और ठंडी हवाओं से भरा हुआ था। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी थी और पक्षियों की चहचहाहट मन को मोह रही थी। अकबर का मन इस सुंदर दृश्य को देखकर और भी प्रसन्न हो गया। बीरबल, देखो तो हमारे इस शाही घोड़े को, क्या चाल है इसकी, क्या रौनक है। हुजूर, सही फरमाया आपने। ये घोड़ा तो मानो शाही गर्व की निशानी है। पूरे साम्राज्य में ऐसा शानदार घोड़ा किसी के पास नहीं। अकबर ने घोड़े को गौर से देखा। उनका घोड़ा, जो शुद्ध सफेद रंग का था, अपनी शानदार चाल और मजबूत कद काठी के लिए मशहूर था। तभी बादशाह के मन में एक शरारती विचार आया। बीरबल, हमें एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए। जाओ, हमारे लिए ढूंढ लाओ। हरे रंग का घोड़ा? ये तो असंभव है। घोड़े बूढ़े, सफेद, काले तो होते हैं, पर हरे? लगता है हुजूर आज फिर कोई पहेली पूछने के मूड में हैं। बीरबल समझ गए कि यह बादशाह का एक और मजाक है, या शायद उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने का तरीका। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी से चुनौती देना पसंद था और वे अक्सर ऐसी उलझन भरी फरमाइशें कर बैठते थे। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और कुछ न बोला। क्या हुआ बीरबल, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं? हमने तो सुना है कि तुम्हारे पास हर सवाल का उत्तर होता है। हुजूर, आपकी आज्ञा तो बस सुनने लायक होती है, उस पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं। मैं सोच रहा हूँ शायद कहीं ऐसा घोड़ा हो भी सकता है। तो फिर सोचने में वक्त बर्बाद मत करो बीरबल। हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिनों के भीतर हमें हरा रंग का घोड़ा चाहिए, वरना तुम्हें अपने पद से विदा लेना होगा। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। हरे रंग का घोड़ा 7 दिन में हाजिर होगा। देखते हैं बीरबल, इस बार तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कहां तक बचा पाती है। हम इंतजार करेंगे 7वें दिन इसी जगह। अकबर के होठों पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि इस बार उन्होंने बीरबल को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जहां से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। जहांपना को लगता है कि ये असंभव है, पर असंभव शब्द तो मूर्खों के लिए होता है। देखते हैं 7 दिनों में ये हरा घोड़ा कैसे मिल जाता है। अकबर अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बीरबल वहीं खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की लौ जल उठी है। वे जानते थे इस समस्या का हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि के भीतर छिपा है। उस दिन बीरबल महल से लौटे तो उनके कदम कुछ भारी से थे। अकबर ने जो फरमान सुनाया था, हरे रंग का घोड़ा लाओ, वह अब उनके मन में घूम रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, एक लंबी सांस ली और आंगन में रखी चौकी पर बैठ गए। हरे रंग का घोड़ा? ना तो ऐसा कोई घोड़ा होता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। लेकिन जहांपना की मंशा घोड़ा नहीं, मेरी बुद्धि है। बीरबल जानते थे अकबर का असली उद्देश्य उनकी परीक्षा लेना था कि सच में हरे रंग का घोड़ा पाना। फिर भी बीरबल को ये चुनौती रास आई। उनके चेहरे पर सोच और मुस्कान दोनों एक साथ खिल उठे। लगता है आज बादशाह ने फिर कोई नई पहेली दी है। चेहरा तो देखिए, जैसे किसी युद्ध से लौटे हों। हाँ, पहेली ही कहो। इस बार जहांपना ने कहा है
7 दिन में हरे रंग का घोड़ा हमारे सामने पेश करो। हरे रंग का घोड़ा? अरे भला ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। क्या सच में वो आपसे ऐसा चाहते हैं? नहीं, वो मुझसे घोड़ा नहीं चाहते, वो मेरी अक्ल देखना चाहते हैं। अब खेल उनका है, पर चाल मेरी होगी। बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वे इस असंभव सी चुनौती को अपनी हाजिर जवाबी से मात देंगे। पिताजी, क्या सच में हरे रंग का घोड़ा होता है? अगर नहीं होता तो आप क्या करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कोई घोड़ा नहीं होता। पर अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो असंभव भी संभव बन जाता है। देखना, 7वें दिन बादशाह खुद मुस्कुराएंगे। उसके बाद बीरबल ने मन शांत किया। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अगले 6 दिनों तक वे घर पर ही रहे। कभी किताबें पढ़ते, कभी परिवार के साथ हंसी मजाक करते। ऐसा लगता था मानो उन्हें उस हरे घोड़े की कोई चिंता ही नहीं। आप तो बड़े निश्चिंत बैठे हैं और उधर दरबार में लोग सोच रहे होंगे कि बीरबल मुसीबत में है। जो सोचे सोचने दो। जब जवाब मिलेगा तो हरे रंग का घोड़ा नहीं, जहां पनाह का चेहरा देखने लायक होगा। सातवां दिन आ पहुंचा था। दरबार में हर ओर चर्चा थी। क्या बीरबल वाकई हरे रंग का घोड़ा ढूंढ पाएंगे? अकबर भी आज कुछ अधिक उत्साहित थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। क्या सच में बीरबल को कोई हरा घोड़ा मिल गया? अरे भला, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है आज बीरबल की चतुराई भी जवाब दे देगी। इतने में बीरबल अंदर आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में वही आत्मविश्वास झलक रहा था। सलाम जहांपनाह। आओ बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो कहो, क्या तुम हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लाए? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। हर कोई अकबर की तरह ये सुनने को उत्सुक था कि बीरबल क्या जवाब देंगे। जी जहांपनाह, मैंने हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया है। क्या कहा? तुमने सच में हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया? तो फिर देर किस बात की बीरबल, उसे फौरन हमारे सामने लेकर आओ। अकबर की आवाज में उत्साह था। वे मानो ये सुनने को बेचैन थे कि बीरबल इस असंभव कार्य को कैसे संभव कर पाए। जहांपनाह, घोड़े के मालिक ने उसे देने से पहले 2 छोटी सी शर्तें रखी हैं। शर्तें? कौन सी शर्तें रखी हैं उसने बीरबल? कहो, सब बताओ। जहांपनाह, पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं उसके मालिक के पास जाना होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं बीरबल। बादशाह अकबर खुद जाए, इसमें कौन सी कठिनाई है? हम तो ये शर्त मान लेते हैं। अब बताओ, दूसरी शर्त क्या है? जहांपनाह, दूसरी शर्त यह है कि उस घोड़े को लेने के लिए आपको सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन उसके मालिक के पास जाना होगा। क्या कहा तुमने? सप्ताह के 7 दिन छोड़कर? तो फिर कौन सा दिन बचता है बीरबल? ये कैसी उलझन भरी शर्त है? अकबर की भौहें तन गईं। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ के होठों पर मुस्कान थी और कुछ अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही फरमाया जहांपनाह। जब कार्य ही उलझन भरा और असंभव हो तो उसकी शर्तें भी तो उलझन भरी और असंभव होंगी। वाह बीरबल वाह, तुमने तो फिर एक बार हमें हरा दिया। तुम सचमुच हमारे दरबार का अनमोल रत्न हो। अकबर की हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल असंभव सवाल का जवाब दिया, बल्कि सभी के चेहरों पर मुस्कान भी ला दी। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। हम हर बार तुम्हें परखना चाहते हैं और तुम हर बार हमें चौंका देते हो। जहांपनाह,
आपकी चुनौतियां ही तो मेरी सोच को चमक देती हैं। अगर बादशाह सवाल ना पूछे तो बीरबल का उत्तर अधूरा रह जाएगा। बीरबल, आज हमने सीखा कि असंभव को भी अगर बुद्धि से देखा जाए तो उसमें भी उत्तर छिपा होता है। जहांपना, यही तो आपकी अदालत की सबसे बड़ी बात है। यहाँ सवाल जितने कठिन होते हैं, उत्तर उतने ही मजेदार निकलते हैं। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता से हर असंभव कार्य को भी परास्त किया जा सकता है। Like, subscribe and press the bell icon.